नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा हमला। आरएसएस ने शिक्षा संस्थानों को बर्बाद किया है, देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है आरएसएस और हम बीजेपी आरएसएस को हराएंगे। तो राहुल गांधी ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि शिक्षा संस्थानों को आरएसएस ने बर्बाद कर दिया, देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है आरएसएस और हम बीजेपी और आरएसएस को हराएंगे। तो एक बड़ा हमला राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला है और इसी के साथ ही साथ आरोप लगाया कि आरएसएस ने शिक्षा संस्थानों को बर्बाद कर दिया, बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है आरएसएस। और इसी के साथ ही ये भी राहुल गांधी ने कहा है कि हम बीजेपी और आरएसएस को हराएंगे। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि देश के स्टूडेंट्स को। तो राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है आरएसएस और बीजेपी पर, देश के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही साथ आरोप लगाया शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का और यह भी दावा किया है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस को हराएगी। तो राहुल गांधी जमकर निशाना साधते नजर आए हैं और उनका यह कहना था कि अब देश के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर बीजेपी के चांसलर्स बैठे हैं, आरएसएस के समर्थित चांसलर्स बैठे हैं। इस बात का भी आरोप राहुल गांधी लगाते नजर आए हैं। तो देश का भविष्य बर्बाद कर दिया है और संस्थानों को बर्बाद कर दिया है, इस बात का आरोप राहुल गांधी ने आरएसएस पर लगाया है। तो ये भी दावा करते नजर आए हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी और आरएसएस को हराएंगे। तो राहुल गांधी का ये बयान निकल के सामने आता है, जहां पर उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और देश का भविष्य बर्बाद करने का आरोप भी लगाते हुए यहां पर राहुल गांधी नजर आए थे। तो राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा हमला है, जहां पर उन्होंने शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप आरएसएस पर लगाया, देश का भविष्य बर्बाद करने का आरोप भी आरएसएस पर लगाया और साथ ही इस बात का भी दावा किया है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराएगी। और हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रामेश्वर शर्मा जी आपका। रामेश्वर शर्मा जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं आरएसएस पर कि उन्होंने देश का भविष्य बर्बाद किया है, जो शिक्षा संस्थान है उनको बर्बाद कर दिया है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी के सपने शेख चिल्ली के सपने कहे जाते हैं। राहुल गांधी को खुद देश की असलियत पता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के मन में, दिल में, दिमाग में
विदेशी मानसिकता दोहराई जा रही है और विदेशी मानसिकता का बेटा हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को नहीं समझ सकता, इसलिए उसके दिमाग में औरंगजेब को ही छाए रहते हैं, अकबर ही छाए रहते हैं। हमारे दिल दिमाग में छत्रपति शिवाजी छाए रहते हैं, संभाजी राव छत्रपति जी छाए रहते हैं, महाराणा प्रताप छाए रहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी छाए रहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी छाए रहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे छाए रहते हैं जिनने हिंदुस्तान की आजादी के लिए 2 दीवार में चुन लिए, 2 युद्ध लड़ते रहे। बंदा बैरागी छाए रहते हैं, राणा सांगा हमारे दिल दिमाग में, हमारे दिल दिमाग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, नाना शाह पेशवा है। ये जो देश का इतिहास है, मंगल पांडे है, अशफाक उल्लाह है, अब्दुल हमीद है, डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम है। हम उन लोगों को भारत पूजना चाहता है या भारत को उन लोगों की पूजा वंदना करना चाहिए जो भारत के स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। राहुल गांधी जी वो नेता है जिनको ना अता ना पता। राहुल गांधी को कुछ भी जानकारी नहीं है और दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी को जानकारी देने उस खानदान में भी कोई हिंदुस्तानी नहीं है। सोनिया गांधी से क्या उम्मीद करेंगे कि वो हिंदुस्तान की जानकारी राहुल गांधी को देंगे? बहन से क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि जैसा भाई वैसी बहन। तो उस परिवार में अब कोई असली ऐसा हिंदुस्तानी बचा ही नहीं है जो हिंदुस्तान के बारे में उनको बताया कि गंगा का पानी निर्मल क्यों है। वो तो ऐसा महापुरुष है कि गंगा में ठीक है। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, अभी आपने रामेश्वर शर्मा जी को सुना होगा, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी को तो भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या संस्कृति रही है, कौन हमारे महान लोग रहे हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है, और दावा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और RSS को हराएंगे। ये दिल में नाथूराम हो और जुबान पे गांधी, जो बातें कहेंगे इनको क्या मालूम हिंदुस्तान का, जिनके लोगों ने कभी एक उंगली नहीं कटाई इस आजादी के आंदोलन में, वो बात करने को कर रहे हैं। राहुल गांधी जो जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की स्थिति या करने की स्थिति है, देश के अंदर हालात क्या है, प्रदेश के अंदर हालात क्या है, इनके संगठन गुंडागर्दी रोज करने का काम कर रहे हैं, रोज शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस देश की जो हालात है पूरे देश के अंदर, जो पहले नोट के ऊपर करते थे डॉलर, उसके ऊपर जो हालात है, जो किसानों की हालात है, जो एक इनके विधायक ने आज इनके साथी ने उसके लिए कमर कटाए, उसके ऊपर बात करें। रामेश्वर जी, एक विधायक ने किसानों के साथ क्या खड़ा हो गया, उनको नोटिस दे दिया। एक भिखारी कह रहा है जनता को, उनको नोटिस नहीं दिए। ये डर और भय की जो राजनीति है, और रामेश्वर भी जानते हैं, रामेश्वर जी भी जानते हैं कि इनकी भी हालत कर रखी, इतने ज्यादा वोटों से 3-3 बार जीते हुए, और जो बिकाऊ लाल है उनको तो मंत्री बना रखा, और ये इनके जैसे टिकाऊ लाल जो दिन रात बीजेपी के लिए झूठ बोलते जाएंगे, गाली देते जाएंगे, मन में नहीं है तो भी देंगे, इनके जैसों की गत कर रखी। इनकी तो मजबूरी है कि ये गुलामी की बातें करेंगे। और ठीक है, आपको लग रहा है रामेश्वर शर्मा जी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और उनकी विचारधारा में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। रामेश्वर शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपके मन में कहते नाथूराम गोडसे, लेकिन मुंह में गांधी है, और आपको पार्टी में वो जगह नहीं मिलती है, बल्कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहता है। अब वो ठीक है कुणाल मेरे भाई, तू चिंता ना कर, तू तो लगा रहे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, महावीर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, और इसलिए इस देश में इनका इतिहास पढ़ाया जाना आवश्यक है। ये मेरे लिए भी जरूरी है, ये कुणाल के लिए भी जरूरी है। हमें राहुल गांधी से व्यक्तिगत कोई ईर्ष्या नहीं है, हमें राहुल गांधी जी से केवल यही बात का दुख है कि राहुल गांधी जी के ऊपर कोई समझदार हिंदुस्तानी नहीं बैठा जिन्हें हिंदुस्तान का इतिहास बता सके, जिन्हें गंगा का महत्व बता सके, इनको यमुना का महत्व बता सके, उन्हें मथुरा वृंदावन के बारे में बता सके, उन्हें काशी के बारे में बता सके, उन्हें जैन तीर्थों के बारे में बता सके, उन्हें बौद्ध तीर्थों के बारे में बता सके, उन्हें सिख तीर्थों के बारे में बता सके। राहुल गांधी बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, लेकिन बड़ी बुद्धि के नेता नहीं है। ये बात सही है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जी, पर बड़ी बुद्धि के लीडर नहीं है। बड़ी बुद्धि के लीडर कांग्रेस में थे इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू। ये समझ को विकसित करने के लिए आज राहुल गांधी जी के पास कोई ट्यूटर नहीं है या मार्गदर्शक नहीं है। अगर राहुल गांधी के पास कोई उचित मार्गदर्शक होता तो शायद वो इस देश की नैतिक शिक्षा पर इस तरह की बहस नहीं करते। मेरा ये प्रश्न है कि महाराणा प्रताप, क्योंकि आरोप अभी राहुल गांधी का ये था कि शिक्षा संस्थानों को बर्बाद कर दिया RSS ने।
अगर इतनी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था है तो सवाल तो ये भी उठता है कि युवा बेरोजगार क्यों है फिर? देखिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। बेरोजगार और रोजगार के 3 कारण हैं। बेरोजगारी और रोजगारी के कारण हैं कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे अब अपने मुकाम पर आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उद्योग क्षेत्रों का जब उन्मूलन होगा और उनके अंदर जब रोजगार के अवसर खड़े होंगे तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो तीसरी बात यह है कि हमारी कृषि जो व्यवस्था थी वो विगत 50 साल तक कृषि प्रधान देश तो बना रहा है, पर किसानों के हित में कोई भी निर्णय कांग्रेस बढ़ती सरकार ने नहीं लिए। अगर किसी की स्कूटर जल जाती थी तो उसका मुआवजा मिल जाता था, लेकिन किसान के खेत अगर चौपट हो जाता था तो उस खेत को मुआवजा नहीं मिलता था, क्योंकि मुआवजा की उस समय इकाई तहसील या ब्लॉक थी। ये मेरे भाई कुणाल जानते हैं, मेरे साथ एमएलए रहे हैं। और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हिंदुस्तान को समझने के लिए हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी से ज्यादा समझे। मेरा निवेदन है रामेश्वर जी, आप ठीक है, कुणाल चौधरी जी आपकी तारीफ कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी, कह रहे हैं आप में ज्यादा समझ राहुल गांधी से। अगर राम के भाव को नहीं समझ पा रहे, राम का भाव हो, कृष्ण का भाव हो, आप हमारे जिनका भाव है प्रेम का भाव है, नफरत का भाव पढ़ा रहे हैं। आरएसएस नफरत का भाव पढ़ा रही है, जबकि गौतम बुद्ध का भाव, राम का भाव, कृष्ण का भाव ये सिर्फ प्रेम का भाव था। नफरत का भाव जो लाने की कोशिश ये कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि उस भाव को पढ़ाओ कि इस देश का भाव क्या था। अहिंसा का भाव था, प्रेम का भाव था, नफरत के विपरीत का भाव था। रामायण की सीधी चौपाई में लिखा है, दूसरों से सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं। राम महलों में नहीं रहे, राम रहे वनवासी राम, जो सबरी की कुटी में रहे, तो केवट को गले लगाया। ये उस राम को ही नहीं मानते हैं। ये राम के नाम पे जिस बातों को करने का काम करते हैं वो रावण का अहंकार है, और स्पष्ट रूप से उस भाव को पढ़ाए और भाव को समझे। राम को तो मानते हैं पर राम के उस भाव को नहीं मानते। ये यहाँ पे कृष्ण को तो मानते हैं पर उसके भाव को नहीं मानते। ये यहाँ पे हर व्यक्ति धर्म को तो मानता है पर धर्म के अंदर लिखा क्या है, उनकी चौपाइयों में क्या लिखा है, उस भाव को समझे। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि शिव का भाव समझो। उन्होंने संसद के अंदर समझाया कि महावीर का क्या भाव है, शिव जी का क्या भाव है, राम का क्या भाव है, और उसके बाद भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से नफरत के अंदर लेके जा रहे हैं। रोज जाति धर्म संप्रदाय में लड़ाने की बात, नफरत की बात, जब मुंह खोलो नफरत की बात। अरे इस देश के मौलिक मुद्दों पे कब चर्चा होगी? इनके एक विधायक ने करी, उसके साथ जिस तरह की आज रामेश्वर जी भी गलती से सही बोल देंगे तो इनकी भी यही हालत कर देंगे। ठीक है, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए कि किसने बर्बाद कर दिया, कौन आबाद करा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और